है गायत्री ज्ञान की देवी। गायत्री को हम लोग वेद माता, देव माता और विश्व माता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। वेद माता मतलब होता है वेदों की जननी। 4 प्रकार के वेद होता है, तो वेदों की जननी है गायत्री माता। उसके बाद देव माता, मनुष्य में देवत्व का उदय होना और इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ठीक है। उसके बाद विश्व माता, पूरे विश्व के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य। ठीक है ना, ये है विश्व माता। लेकिन हम गायत्री मंत्र का जाप या गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं? ठीक है ना, उसका उद्देश्य क्या है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक वह परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ठीक है ना। लेकिन हम गायत्री मंत्र जब बोलते हैं तो हम कभी भी बोल लेते हैं। ठीक है ना। बेटा ध्यान से सुनना, गायत्री मंत्र शब्दों में नहीं, अक्सर करके हम लोग बोलते हैं ना शब्दों में, गायत्री मंत्र बोलते हैं शब्दों में। अगर ये गायत्री मंत्र को अगर हम प्रार्थना के रूप में, जप के रूप में, तप के रूप में या मंत्र लेखन के रूप में या भावनाओं से अगर बोलेंगे तो इसका कई गुना प्रभाव हमको पड़ता है गायत्री मंत्र बोलने से। आइए सब मिलकर एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलते हैं। दोनों हाथ गोदी में, बाएं हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर, एक स्वर में। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार क्या हुआ मालूम? एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, कैंसर विशेषज्ञ, और वो कैलिफोर्निया में रहता था। उसका नाम डॉक्टर मार्क केनान। डॉक्टर मार्क केनान इतना प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनको एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना था। ठीक है, क्योंकि उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था, वो जाना था। और जिस दिन जाना था उस दिन वहाँ पर इतना आंधी तूफान आए और वहाँ का फ्लाइट जो जाना था वो रद्द हो गया। अब उसने सोचा कि मैं कार से जाऊं, कोई कैब करके किराया करके जाऊं, लेकिन उस दिन ऐसे था कि उस दिन जितना भी ड्राइवर था सभी का हड़ताल। लेकिन डॉक्टर साहब को जाना था। उसने सोचा क्यों ना मैं कार किराए में कर लेता हूं और खुद ड्राइव करते हुए चल जाता हूं। डॉक्टर मार्क केनन वहां से निकल गए। निकलते निकलते 3-4 घंटे का रास्ता जब किया, आंधी तूफान इतना कि उनका गाड़ी को मजबूरन रोकना पड़ा, क्योंकि सामने का जो रोड है उनको दिखाई देना बंद हो गया। अब सोचे कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन जाना बहुत जरूरी था। कुछ समय के बाद थोड़ा दूर में एक छोटा सा घर दिखा। डॉक्टर केनान वहां पर रुके, घर को खटखटाए तो वहां से एक माता जी निकली। समझ गए कि आंधी तूफान बहुत है तो इनको आश्रय चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर केनान अंदर गए, बैठे, उनको पानी पिलाए और बैठने के बाद बोले कि आप बैठिए, अभी तो आंधी तूफान बहुत है, कुछ समय आराम कीजिए, अगर ये बंद हो जाएगा फिर अपने निकल जाना। थोड़ा देर के बाद वो महिला सोची कि ये बहुत दूर से आए हैं, इसके लिए भोजन का व्यवस्था कर देती हूँ। आधा घंटा के बाद उनको भोजन लेके उसके सामने में ले आए। और वो महिला क्या बोली, ध्यान से सुनना, कि आप ये भोजन करना, लेकिन भोजन के पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर मार्क केनन क्या बोला? नहीं नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, मैं नहीं करता। क्योंकि वो डॉक्टर मार्क केनन ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है ना, बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो ठीक है,
तो उसको पूछे, वो डॉक्टर साहब उस महिला को पूछे कि आप ये बताइए, आप रोज पूजा करते हो, उसमें क्या मांगते हो? ठीक है, तो बहुत अच्छा जवाब डॉक्टर मार्क केनन को जवाब मिला कि आप कौन हो मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं ईश्वर के पास रोज जाके मैं प्रार्थना करती हूँ। अंदर वाले रूम है, वहाँ मेरा बेटा सोया है और उसको बहुत गंभीर बीमारी है, और वो गंभीर बीमारी का नाम है कैंसर। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ईश्वर से सिर्फ यही बोलती हूँ कि हे ईश्वर, कुछ ऐसे व्यवस्था बना दो कि वो विश्व प्रसिद्ध जो कैंसर सर्जन है वो मेरे घर में आ जाए और मेरा बेटा का इलाज करे। देखो ईश्वर की, आप देखो ईश्वर ने वो ऐसे स्थिति परिस्थिति बनाए कि वो इतना विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर कैनन उनके घर में पहुंच गए और वो बच्चे का इलाज किए। तो उसी दिन से अपने आत्मकथा में लिखा है कि ये विश्व में ईश्वर है, भगवान है। और हम लोग बोलते हैं ना, भगवान कहाँ है? हर जगह है, बस उसको आभास कर